So hello guys, now we are discussing your theorem of multiplication on probability. So इस टॉपिक में क्या गिवन है सबसे पहले ये देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही we will decide what we have to do in this particular theorem. So सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर E और F दो इवेंट्स होते हैं, मैं आपको इसका थ्योरी समझा रहा हूँ। अगर E एंड F दो इवेंट्स हैं जो कि किसी सैंपल स्पेस S से निकले हैं, तो E इंटरसेक्शन F यहां डिनोट करता है कि साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स। इसका मतलब ये है, लेट्स से अगर आपने एक डाई को थ्रो किया तो आपका डाई 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आंसर देगा, है ना। तो बहुत सिंपल सा बात है, अगर ये मेरा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है और इवेंट ए अगर मैं बोलूं मुझे सारे के सारे इवन नंबर्स ला के दीजिए, तो 2, 4, 6 मेरे सारे इवन नंबर्स हो गए। और अगर मैं आपको बोलूं कि इवेंट बी मुझे चाहिए प्राइम नंबर की सीरीज इन्हीं लोगों में से, तो 2, 3, 5 मेरे प्राइम नंबर हो चुके हैं। तो ये जो इवेंट अलग अलग हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ तो बेसिकली मेरे पे जो आंसर आएगा वो आएगा सिर्फ आंसर 2, है ना, जो दोनों में कॉमन है। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे यही है बेटा कि जब भी आप ए इंटरसेक्शन बी या ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों इवेंट्स यानी जो ए और बी जो दोनों इवेंट्स हैं में ये एक साथ हो रहे हैं। तो इस पूरे केस में आप देखोगे जो ए वाले का 2 आया है और जो बी वाले का 2 आया है, ये एक साथ आए हैं। एक साथ बोले तो ये दोनों के दोनों केसेस में आए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी से हमें वो कॉमन पार्ट ही मिलता है जिसका अकरेंस हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ता है। तो ये हुआ आपकी थ्योरी का बहुत बेसिक सा पार्ट। अब चलते हैं थोड़ा थ्योरम में और आगे। ए इंटरसेक्शन एफ को आप ई एफ भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी दीजिए कि एक इवेंट में किंग आए एंड क्वीन आए, तो आपने भी क्या एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में आपको दो कार्ड्स निकालने हैं 1 बाय 1। पहले एक निकाला फिर दूसरा निकाला और आपको प्रोबेबिलिटी देनी है कि पहले किंग आए और फिर क्वीन आए। तो बड़ा सिंपल है यार, सिंपल सी बात है। 52 कार्ड्स थे मेरे पास इनिशियली। अगर आपने किंग मांगा तो मैं कोई भी 4 किंग आपको यहाँ प्रोवाइड कर सकता हूं। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जब एंड आता है तो वी यूज टू डू दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन साइन हेयर। और अब अगर मुझे क्वीन निकालनी है तो ध्यान रखना एक कार्ड मेरा निकल चुका है, तो मेरे पास बस अब 51 कार्ड बचे हैं और क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 4/51। सो यहाँ से आपको ये धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि अगर मुझे दो कार्ड्स यहाँ ड्रॉ करने हैं और पहले में मुझे किंग चाहिए और फिर मुझे अगर क्वीन चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं पे ये है। तो इस चीज को हमने कहां से फाइंड करना है, इस थ्योरम को हमें कहां से लेके आना है, वो हमें लेके आना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये हम कई बार समझ चुके हैं, तो एक बार फिर और देख लेते हैं। जब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी ई इंटरसेक्शन एफ की, वो आती है पी एफ इंटू पी ऑफ ई अपॉन एफ। इसका मतलब ये है, मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। लेट्स से ये वाला जो इवेंट था ई, ये था किंग को निकालने के लिए, ये जो एफ था ये क्वीन को निकालने के लिए। सबसे पहले इस केस में आपने निकाला पी एफ, ठीक है। तो पी एफ हमारा वो इवेंट होता है जो ऑलरेडी हो चुका होता है, जो ऑलरेडी हो चुका होता है। सो लेट्स से अगर मैंने इसी एग्जांपल में पहले क्वीन को निकाला होता, हालांकि यहाँ किंग और क्वीन है,
तो आप चाहें तो कंफ्यूज अभी मत होना, इसलिए मैंने किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटी बोल देता हूं। चलो, ई का मतलब है क्वीन का निकलना, एफ का मतलब है यहाँ किंग का निकलना। तो सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए इवेंट एफ की जहां पे किंग निकले। तो किंग को निकलने की प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ 4/52 देखी थी, तो इसका आंसर हुआ 4/52। अब जो इवेंट नीचे होता है इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो ऑलरेडी अगर ये अकर हो चुका है यहाँ पे, ये ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, इफ इट इज ऑलरेडी अकर्ड, तो डेफिनेटली यू विल सी अब किंग निकल चुका है। अब किंग निकल चुका है तो आपके पास कितने कार्ड्स बचेंगे? जस्ट 51। अब उन 51 कार्ड में से क्वीन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो है 4/51। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, जो हमें थोड़ा बहुत जूनियर लेवल से हमें पता भी है। और अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का ही लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। चलो, एक अर्न यानी एक बॉक्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 10 ब्लैक बॉल गिवन है और 5 यहाँ पे आपको व्हाइट बॉल्स गिवन है। आपने 2 बॉल्स को रैंडमली ड्रॉ किया बिना रिप्लेसमेंट के। आपको प्रोबेबिलिटी देनी है कि दोनों की दोनों बॉल ब्लैक निकले। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से देखूं तो आप मुझसे प्रोबेबिलिटी मांग रहे हो बॉल 1 भी ब्लैक निकले, बी फॉर ब्लैक बॉल, एंड बॉल जो मेरी B2 है वो भी यहाँ पे ब्लैक ही निकले। तो इसके हिसाब से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी अगर हो जाती है लेट्स से पहले बॉल B1 निकलने की, बॉल B1 अब निकल गई। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, इसका मतलब होता है जो इवेंट ऑलरेडी हो गया है। तो अगर बॉल 1 ऑलरेडी निकल चुकी है तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी देनी है कि मेरी बॉल 2 भी निकले यहाँ पे। गॉट इट? सॉरी। सो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं, अब 15 बॉल है मेरे पास टोटल और मेरे पास ब्लैक बॉल ही निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी है 10/15, है ना? ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर एक ब्लैक बॉल मैंने निकाल ली तो मेरे पास अब एक ब्लैक बॉल निकलने से अब पहले तो गेम में टोटल 14 बॉल्स रहेंगी। अब गेम में 14 बॉल्स रहेंगी लेकिन एक ब्लैक बॉल भी मेरे पास कम हो गई। तो अब भाई बची हुई ब्लैक बॉल जो कि 9 ब्लैक बॉल है उनकी प्रोबेबिलिटी तो यही हुई निकलने की 9/14। सो विद दिस वे माय आंसर इज डन। और यही हमने जूनियर लेवल में भी पढ़ा था कि सर पहले 15 में से इन 10 ब्लैक बॉल में से कोई भी दे दो, उसके बाद सर 14 बचेंगी, कोई भी 9 पकड़ा देना। तो ऐसे ही आप लोग जूनियर लेवल में करते थे। ये आपको समझ में आ रहा होगा कहानी में क्या चल रहा है। अब चलते हैं हम इसी के नेक्स्ट लॉजिक पे। अब अगर बेटा बाय चांस आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो ये थ्योरम है हमारे पास, अगर 2 से ज्यादा इवेंट हो जाए, तो लेट्स से अगर EFG नाम के 3 इवेंट्स हैं इस सैंपल स्पेस में, तो उन तीनों इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी? इट्स वेरी इजी। सबसे पहले इवेंट E हो गया। अब इवेंट E अगर हो गया तो इवेंट E निकल गया। अब किस इवेंट को होना है? इवेंट F को होना है। अब अगर इवेंट ये वाला भी हो गया तो जो नेक्स्ट आप निकालोगे, अब देखो अब ये दोनों इवेंट तो यहाँ पे हो चुके हैं, E और F वाले इवेंट हो चुके हैं। तो जो इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं वो नीचे आते हैं। अब किस इवेंट को होना है? इवेंट नंबर G को होना है। तो ऐसे ही यहाँ पे G लिखा जाएगा। सो विद दिस वे यू कैन रिलेट विद द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है आप इससे थोड़ा सा रिलेट यहाँ पे कर पाएंगे कि सबसे पहले इवेंट E हुआ। अब इवेंट E अगर हो गया तो अब इवेंट F को होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब इवेंट F और E दोनों के दोनों हो गए, तो यानी F इंटरसेक्शन E हो बचेगा नीचे, और ऊपर कौन आएगा? अब इवेंट G के होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सारा का सारा लॉजिक तो वही है यहाँ पे। तो इसी लॉजिक के बेसिस पे अगर मैं एक एग्जांपल आपसे और डिस्कस करूं, ये भी एनसीईआरटी का ही है। अगर मुझे 3 कार्ड्स को ड्रॉ करना है सक्सेसिवली बिना किसी रिप्लेसमेंट के फ्रॉम द पैक ऑफ 52 सफल्ड कार्ड्स,
तो मुझे प्रोबेबिलिटी दो कि जो मेरे पहले दो कार्ड होंगे, मुझे जो प्रोबेबिलिटी दो मेरे शुरू के दो कार्ड होंगे किंग, यानी किंग पहले भी चाहिए मुझे और दूसरे कार्ड में मुझे दूसरा किंग चाहिए, एंड थर्ड कार्ड में मेरे पास आए एस। एस इज अ एक कार्ड जिसको हम वन बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बड़ी सिंपल है सर। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो पहले तो किंग वन आएगा, उसके बाद क्या होगा, जब एक किंग निकल जाएगा गेम में तो फिर मुझे दूसरा भी किंग चाहिए। अब जब दूसरा किंग भी निकल गया, सिंपल सी बात है, पहला किंग भी निकल गया, दूसरा भी निकल गया, अब आपको मेरे से एस चाहिए। तो यही प्रोबेबिलिटी आप मांग रहे हो। पहले किंग, टोटल गेम में 4 किंग्स होते हैं, तो 52 में से कोई भी 4 किंग आप मुझे दे सकते हो। अब अगर एक किंग मैंने आपको दे दिया, एक किंग अगर आपने ले लिया, तो इस वाले केस के लिए मेरे पास सिर्फ 51 कार्ड्स रह जाएंगे और आपने मुझसे फिर किंग मांगा है। अब 4 में से एक किंग आप मेरे से ले जा चुके हो, तो अब मेरे पास बचे सिर्फ 3 किंग। एम आई क्लियर टू यू? अब आपने क्या किया, 2 कार्ड्स मुझे पकड़ा दिए, यानी 2 किंग आपने दे दिए। तो इस वाले केस के लिए अब आपके पास से 50 कार्ड्स रह गए। अब 50 कार्ड्स में से आपको मुझे 4 एस देने हैं, है ना। एस तो मेरा अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो आई कैन यूज ऑल द 4 एसेस टू कंप्लीट दिस प्रोबेबिलिटी, है ना। सो यहीं पे आपको आई थिंक लॉजिक समझ में आ गया होगा। इस थ्योरी का ये लॉजिक बहुत इजी है और आपको ऐसे ही इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। होपफुली ये थोड़ा सा जो थ्योरी हमने देखा एनसीईआरटी एग्जाम्पल से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।